हम चल तो रहे हैं पर जाना कहाँ ये हमें पता ही नहीं। इसलिए आपका ध्यान थोड़ा केंद्रित कराना चाहता हूं। प्यारे 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां हैं और उनमें मनुष्य 83,99,999 योनियां वो सब पेट परिवार के लिए काम कर रहे हैं। और मनुष्य जो है, मनुष्य की योनि जो मिली है वो भी यदि उसी में लगा है, पेट परिवार में ही सीमित है, बस उतने को ही अपना काम समझता है, तो उनमें और मनुष्य में फिर कोई फर्क नहीं। तो इतनी दुर्लभ बात है ये समझते समझते समझ में नहीं आती। यदि हमको उतने काम के लिए ही बनाया जाता तो फिर बिल्कुल हमारी स्थिति उनकी जैसी होती। हमारे अंदर भगवान ने कोई विशेषताएं डाली हैं, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो अन्य जीव जंतुओं से बिल्कुल अलग है। तो आखिर ऐसा क्यों है, इस पर हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए। तो प्यारे, इसके लिए फिर भगवान को अलग से व्यवस्था करनी पड़ती। वो संतों को के रूप में आते हैं, वे अपने प्रतिनिधि को आपके पास भेजते हैं कि भैया जिसके लिए हमने आपको वहां भेजा है तुम उस बात को ध्यान करो, तुम्हारा कार्य सिर्फ उतना नहीं है जिसमें तुम लग गए। अब इसमें प्रमाण के रूप में एक बात कही जाती है प्यारे, यदि हम जो काम कर रहे हैं यदि वो सही है और ठीक कर रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में सुख शांति आनी चाहिए। सुख शांति माने हमेशा रहने वाली शांति आनी चाहिए, क्योंकि हम सारे जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। सोचने समझने की शक्ति सबसे ज्यादा है। कुछ विशेष तरीके से हमारा निर्माण किया गया। तो यदि जो जीवों की स्थिति होती है वो जो मोह में जकड़े हैं, पेट परिवार में लगे हैं, बच्चों का पालन पोषण, जन्म देना, पालन पोषण करना और मिलने बिछड़ने पर दुखी सुखी होना, दुख सुख का अनुभव करना, तो हमारी भी गिनती अगर उसी में लग जाती है तो निश्चित रूप से हम खुद निर्णय करें फिर हम कौन हैं। मनुष्य होने का मतलब तो कुछ और है। तो सारी सृष्टि को बनाने के बाद शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, भगवान ने मनुष्य को बनाया और उन्होंने ये सोचा कि कोई तो ऐसा बनाया जाए जो तत्व से मुझे जान सके, मेरी पूरी सृष्टि को तत्व से यथार्थ रूप से जान सके। परंतु आज ऐसा नहीं है। हम जिन जीवों की अभी चर्चा कर रहे थे हम उनसे भी नीचे चले। हम सारे काम सुख शांति के लिए तो करते हैं प्यारे, पर हमारे जीवन में अशांति का प्रादुर्भाव ही रहता। बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से हम इस संसार में रहते हुए सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहते, पर फिर वो शांति क्यों नहीं आ पाती, कारण क्या है? तो इस पर जो है भगवान ने स्वयं संतों के रूप में आकर के और हमारे भटके हुए जो समाज, मानव समाज को जागृत करने के लिए समय समय पर व्यवस्थाएं की जाती। ऐसे ही सत्संगों में जाकर के ये बात समझ में आएगी। सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, पर कोई कोई सत्संगों में एक अत्यंत जो दुर्लभ बात है वो बताई जाती। तो समझने की बात यह है, जो चीज, दो चीजें हैं, एक चीज ऐसी है जो टेम्परेरी है और एक चीज ऐसी है जो परमानेंट है। एक गतिमान है और एक स्थिर है। तो किसी स्थिर चीज का साथ किसी गतिमान चीज से हो ही नहीं सकता था। परमानेंट की जो साथ है वो टेम्परेरी से हो ही नहीं सकता। अब इसके लिए आपको सिद्धांत में जाना पड़ेगा, पहले स्वयं ही निर्णय करना पड़ेगा। बताने से तो सारी बात बताने के बाद भी कई बार बताई गई है बातें, पर अपना अनुभव इकट्ठा करना पड़ेगा। आपका अनुभव अपना जुटाना पड़ेगा कि हमने सारे काम अब तक सुख शांति के लिए किए, बच्चों को पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, खूब रुपया पैसा धन दौलत उठाया, कमाया, चाहे जिस प्रकार हो सके हमने अपने संसाधनों को बढ़ाया, सुख के
साधनों में लगातार वृद्धि करते ही गए, पर क्या हमेशा रहने वाली वो शांति हमें मिली? बार बार एक ही प्रश्न अपने आप से हमें करना है। यदि किसी को मिली है तो वो बताए। अभी मामा जी ने जैसा कहा, एक भी आदमी कोई ऐसा आए और बताए कि भैया हमको हमेशा रहने वाली शांति मिली। किसी बदलने वाली चीज को आपको शांति नहीं मिल सकती, और ये बात सिर्फ आप ही समझ सकते। दुनिया का कोई भी जीव ये बात नहीं समझ सकता। इस बात को समझने के लिए परमात्मा ने आपका वो बनाया, और आप समझ नहीं सकते। ये सारे शास्त्रों का मर्म है क्या? अब करना क्या है? करना क्या है, पहले ये समझ लेना है कि संसार की ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब बदलने वाली। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये सब हमसे अलग हैं और बदलने वाली। कोई भी चीज, किसी भी चीज की तरफ आपका ध्यान जाए, वो सारी चीजें बदलने वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, निस्संदेह नाशवान है। अब जो चीज परिवर्तनशील है, नाशवान है, वो भला हमारे काम की कैसे हो सकती है? लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम कौन हैं। सबसे पहली बात यदि कोई है तो ये है, पहले आपको ये समझना होगा कि हम हैं कौन। क्या हम शरीर हैं? यदि हम देहात्म भाव में रहेंगे तो हम शरीर हैं। यदि हम आत्म भाव में रहेंगे तो हम एक आत्मा। अभी इतना समझिए। तो शरीर को हम जान सकते हैं, पर शरीर हमें कभी नहीं जान सकता। ध्यान देने की बात है ये। हम अपनी गाड़ी, बंगला, गाड़ी, बच्चे, इन सबको जान सकते हैं, माने उनके शरीर को। बच्चों की बात कही तो शरीर की बात कही, पर ये हमको नहीं जान सकते। हमारा शरीर हमें जान सकता? नहीं जान सकता। हम शरीर को जान सकते। तो ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे, आप इस संसार में फंस के ही रह जाएंगे। तो इससे फिर क्या होगा, इस बदलने वाली चीज से जितना जितना आप लगाव बनाएंगे, आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। और बदलने वाली चीज से आसक्ति बढ़ेगी तो आप उसको, किसी को तो हटाना चाहेंगे और किसी को पकड़ना चाहेंगे। और बाल बच्चों से और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे हमारा मोह बढ़ता चला। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और इनते उपजै हैं बहुसूला। तो सारी व्याधियों का मूल मोह है। और मोह क्या है? हमारा अज्ञान है, जिससे हमारा कोई संबंध है ही नहीं, उसमें हमारी आसक्ति हो गई। रोग बढ़ता गया, हमने ज्यों ज्यों दवा की, समझ ही न पाए असल रोग क्या है। हम दवा कर रहे हैं, हम सुखी होने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पर असली रोग क्या है, हम इस बात को समझ ही नहीं पाए। तो ये बात तो सत्संग में जाने से होगा। आप देखो आज कितने लोगों से कहा गया, हमें लगता है करीब 50-60 लोगों से बात कही गई, बहुत सारे लोगों से और कहा गया, पर गिने चुने लोग ही हैं यहाँ पे। आधी संख्या है, करीब 60-70 लोगों से बात कही गई थी कि भैया आज सत्संग है, आप समय निकाल कर आइए। और वहाँ पर हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। अब ये गद्दे वगैरह बिछे हैं, ये माइक लगा है, किसी एक ये भी नहीं कहा गया कि आप 1 रुपया दे दीजिए। देखो मेरी आश्चर्य की बात। फिर भी इस बात को, इतनी दुर्लभ बात को समझने के लिए भी हमारे पास समय नहीं। प्यारे, ये बात इतनी जल्दी आसानी से हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती। इसमें लगो, और इसमें लगने से होगा क्या, जो आप करके प्राप्त करना चाहते हैं वो बिना करे ही ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती चली जाएंगी, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। ये मैं अपने विश्वास से आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि परिस्थितियां परमात्मा की तरफ से आती हैं और मना स्थिति हमारी तरफ से आती है। परिस्थितियां भेजने वाले प्रभु हैं। इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला कोई है नहीं है। अच्छा, आप विचार करके देखो, हर देश का अपना एक संविधान होता, एक कानून होता।
और कोई व्यक्ति उस कानून के विरोध में चलता है तो उसको डर रहता है कि हम दंडित किए जाएंगे, राजज्ञा से दंडित किए जाएंगे, उसको भय रहता है। अब आप जरा तनिक विचार करके देखो, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, क्या उसका कोई कानून होगा या नहीं होगा? कोई कानून ही नहीं होगा, आप चाहे जो कुछ करें, ऐसा नहीं है। वो कानून हमें देखना नहीं आता। भगवान का एक मंगलमय विधान यहाँ काम करता है। वो विधान एकदम से तो किसी समझ में नहीं आ सकता, वो कानून एकदम से तो पता नहीं लग सकता। वो धीरे धीरे जब आप सत्संग में आएंगे और संतों के साथ सानिध्य में रहेंगे तो वो कानून समझ में आ जाए। और जिस दिन आपको वो कानून समझ में आ गया, बस आप चाहकर भी उस कानून से बाहर नहीं जा सकते। और कानून में यदि आपने चलना सीख लिया, अपनी इच्छा त्याग के प्रभु इच्छा मन भाई, जो ऐसी भक्ति करे सो हरि भक्त कहाए। देखो हमारे बस में क्या है, जरा विचार करके देखो। कभी कभी हम सीना फुलाए घूमते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। हमारे बस में क्या है? कभी हम सोच के देखें क्या हमारे बस में है? अच्छा हम हैं कौन? विचार करके देखो। आप शारीरिक दृष्टि से मानते हैं, सीना फुलाते हैं, शरीर है ये तो समझते हैं। तो शरीर में आप कौन है? ये हाथ है आप, ये पैर हैं आप क्या हैं? नाक हैं आप, इनके सबके तो नाम अलग अलग रखे हैं। अच्छा शरीर के अंदर जाके देखो, उसमें नाम लो। आप हृदय हैं, आप गुर्दा हैं, आप फेफड़ा, क्या हैं आप? विचार करके देखो। फिर भी हम अकड़े घूमते। तो कहने का जो भाव है, उस भाव को आपको समझना है, तार से तार को जोड़ना है। आखिर क्या बात कही जा रही है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें समझनी है? ये दुर्लभ बात जो है समझ में ही नहीं आती जल्दी। हाँ यदि अब ये बात किसी के समझ में आ जाए तो आपके लिए सारे रास्ते खुले। यदि आप अज्ञान में चले जाएं, गिर जाएं, तो आप शैतान बन सकते हैं, जहां सब दुख ही दुख है। और यदि आप ऊपर उठ जाएं इस बात को समझ करके, तो आप भगवान हैं। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। ये इसमें ऐसा ज्ञान है जो सारे धर्मों के लिए, इसमें किसी एक धर्म के लिए नहीं कहा गया। दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, सबके लिए ये ज्ञान है। हम शरीर नहीं हैं, ये कौन इस बात को नकार सकता है? हम शरीर को जान सकते हैं, शरीर हमको नहीं जान सकता। इस बात को कौन नकार सकता है? ये रहे से रघुनाथ कर बेगिन जाने कोई, जो जाने रघुपति भगति सपने मोहन होई। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए भगवान तुम्हें धीरे धीरे। बोलिए, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए भगवान तुम्हें धीरे धीरे। मिल जाए भगवान हमें धीरे धीरे। जगत में असंभव कभी कुछ न होगा, जगत में असंभव कभी कुछ न होगा। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। लेकिन शर्त है, गुरुपासना से खुले ज्ञान चाक्षु, गुरुपासना से खुले ज्ञान चाक्षु। जो करते रहोगे लगन धीरे धीरे, जो करते रहोगे लगन
मर जाए अमर हो जावे, दिल देवे दिलवर को सो दिलवर को फाड़ो। आप जब तक आपका देहात्म भाव बना रहेगा, आप अपने निश्चित भूमि तक नहीं पहुंच सकते। आप एक आत्मा है, आत्मा भगवान परमात्मा का अंश है, अभी इतना समझ। और अंश का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप टुकड़ा हैं। अक्सर हम अंश की जब बात आती है तो समझ लेते हैं टुकड़ा, क्योंकि अब भगवान के हम अंश हैं, तो अंश का मतलब टुकड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के टुकड़े किए नहीं जा सकते। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त, तो जो सर्वत्र हर जगह व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है, तो उनके टुकड़े कैसे हो सकते? तो हम भगवान के अंश कैसे हो सकते? ये बात बहुत आवश्यकता है इस बात को समझने की। तो सीताराम 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 कहिए, प्रेम से पुकारे हैं, वो दया करेगा, आपको समझने के लिए सारी व्यवस्थाएं करेगा, समझाने राम कहिए। और जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सुस्ती नहीं आनी चाहिए, थोड़ा भाव में आप बोले हमारे साथ। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। और जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखै राम राम सेवा हाथ में। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। और सीताराम 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 कहिए, आशा एक राम जी से, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से और दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रांगिए। और काम रस त्याग प्यारे राम रस चखिए। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। और जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। देखिए, आप विश्वास करें, क्या कोई पिता ये चाहेगा कि हमारा बच्चा दुखी रहे? विचार करके देखो, कोई भी पिता अपने बच्चे को नहीं चाह सकता कि हमारा बच्चा दुखी रहे। पर बच्चा दुखी यदि होता है तो सिर्फ अपने ही कर्म से होता है, अपनी सोच से होता है। हमें दुनिया में कौन दुख देता है बताइए? कोई नहीं दे सकता। सिर्फ हमारी सोच ही सुख दुख का निर्धारण करती है, हमारी सोच। और संत महात्मा क्या करते हैं? उनको किसी भी तरीके से कोट पाट करके बुला करके अपने पास अपने सानिध्य में बैठा करके उनकी सोच को ठीक कर देते हैं। सोच, पर सोच क्या है, सही सोच क्या है, ये समझना थोड़ी बड़ी बात है। सही सोच क्या, तो सही सोच क्या है ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। और आप तो इतनी बड़ी चीज है और हम इतनी छोटी चीज बन गए, क्या बताएं। एक बार एक शेर का बच्चा ना, शेर का बच्चा वो खो गया जंगल में और भेड़ों में मिल गया। भेड़ों में, भेड़ जानते हैं हम लोग, भेड़ नीचे सर करके ऐसे भेड़ चलती है, तो उसमें पहुंच गया और धीरे धीरे भेड़ों के साथ रहना शुरू कर दिया। भेड़ों में वो रहा, भेड़ों में उसका पालन पोषण हुआ और भेड़ जैसे चलती ऐसे ही गर्दन नीचे करके चलना शुरू कर दिया। वैसे चलता था जैसे भेड़ चलती। एक बार एक शेर निकला, उसने देखा भेड़ों की तरफ उसकी नजर गई, तो उसने कहा हो ये तो हमारी जात का बच्चा है और ये बिल्कुल भेड़ों की तरह चल रहा है भाई।
तो ये इससे तो जरूर मिलना चाहिए। तो मौका पाया, उसने एक झपट्टा लगाया तो भेड़ तो भाग गई, और वो छोटा था, भाग नहीं सका, उसे पकड़ लिया और पकड़ करके उसके सामने जोर से दहाड़ा। जब जोर से दहाड़ा तो वो बच्चा भी दहाड़ा। तो उसने कहा ओहो, हमारे अंदर से इतनी तगड़ी आवाज़ कैसे निकली? तो शेर ने कहा बेटा तुम इन भेड़ों के चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम शेर के बच्चे हो। तो उसने कहा नहीं, तुम झूठ बोलते हो, शेर के बच्चे हैं नहीं। तो उन्होंने कहा चलिए आपको हम जलाशय के पास ले गया, और उसने कहा अपने मुंह को देखो, हमारा मुंह देखो और अपना मुंह देखो। तो जल के किनारे ले जा करके उस शेर ने उसका मुंह दिखाया, तब उसको एहसास हुआ कि ओह हमसे कितनी बड़ी भूल हो रही थी, अरे हम तो शेर के बच्चे हैं। फिर उससे कहा दहाड़ो, फिर वो दहाड़ा बहुत। तो इसका क्या आशय है भाई, विचार करके देखो इस बात का, इस कहानी का क्या आशय हो। आशय ये है कि हमने अपने आप को जो सबसे छोटा समझ रखा है, हम उतने छोटे नहीं हैं, हम उस मालिक के संतान हैं, उस मालिक, उस इंसान की शान इंसान हैं हम, उस इंसान की शान। लेकिन हमने अपने अंदर कभी ये झांक के देखे नहीं कि हम उस इंसान की शान हैं कि नहीं। तो इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो मालिक है, हमारा जो पिता है, पूरे सिस्टम को जो चलाने वाला मालिक है, उसके अंदर क्या गुण, क्या विशेषताएं हैं, वो कैसा है, वो कहाँ रहता है, वो कौन है, क्या उससे कभी मिला जा सकता है कि नहीं। ये बात शायद पहली बार ही आपके समझ में आ रही होगी। जो लोग हमारे नए आए हुए हैं भाई लोग, तो उस मालिक से मिला जा सकता है, उनको जाना जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो सो जानहि जिन देहु जनाई, सो जानहि जिन देहु जनाई, और जानत तुम्हारी हुई जाई। जो उनको जान लेता है फिर वही हो जाता है, फिर वो भेड़ का बच्चा नहीं रहता, फिर वो शेर का बच्चा हो जाता है, उस मालिक का बच्चा हो जाता है। तो प्यारे, ये बात जिस दिन हमारे समझ में आ गई, आखिर बात क्या है, क्या बात कही जा रही, कौन सी बात हमें समझनी है। तो ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बदलने वाली हैं, और बदलने वाली चीज़ से आप कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे आप कुछ भी कर लो, संसार के जितने भी संसाधन है सब इकट्ठा कर लो। और कहने का मतलब ये नहीं कि आप कोई संसाधन इकट्ठा ना करो, आप कोई व्यवस्था ना करो, ये भाव नहीं है मेरा, क्योंकि वो आप नहीं करेंगे, वो आपको दिखता है कि हम कर रहे हैं। वो भगवान के विधान से, एक मंगलमय विधान, एक कानून है, उसके आधार से परिस्थिति निर्माण होगी, और आपसे जो भगवान कराना चाहेंगे वो आप करके ही मरेंगे, आप नहीं कर रहे हैं, वो विधान के तहत होता। बड़े आश्चर्य की बात, आप कहेंगे ऐसा कैसे है, तो हम कहें हम भोजन करें ना करें, तो उसमें कौन रोक सकता है। अच्छा कितनी देर नहीं करोगे आप, बताइए। उन्होंने अगर विधान में निश्चित किया कि आपको भोजन करना ही है, तो आपको भोजन करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप जो है बाथरूम जाना है आपको, तो आपको जाना ही पड़ेगा। उनके विधान में है ये, उनके विधान में है कि आप सांस चलना है तो सांस चलना ही पड़ेगा। अगर उनके विधान में सांस रोक देना है, तो आप दुनिया की सारी मशीनें, सारे वैज्ञानिक और सारे लोग लग जाएं, उसकी सांस 1 मिनट भी कोई नहीं चला। विचार करके देखो तो हमारे हाथ में क्या, हम ऐसे ही फूले रहते हैं बिना मतलब। तो छोड़ के सारी दुनियादारी, एक बार तुम्हारे आपके अंदर से भाव आ जाता है, क्या आ जाए, वो मालिक के हम हैं और वो ही हमारा अपना है। क्योंकि दुनिया ने हमारा अब तक तो कोई साथ दिया नहीं, हमने जिससे पाया धोखा ही पाया। क्योंकि इस दुनिया का नाम ही दुखालय है और धोखालय है, धोखालय है, इसमें सब धोखा ही धोखा है। आपने जिस चीज को अब पकड़ रखा है भी ना, वो छूटेगी जरूर। दुनिया की कोई भी ताकत आपको पकड़ाए नहीं रह सकती, वो चीज वो अवश्य छूटेगी, कितनी भी आप उसको जो है तिजोरी में बंद करके रख लो। तो छोड़ के सारी दुनियादारी, तुमसे लगन लगाई रे, एक बार आपके अंदर भाव आ जाए, छोड़ के सारी दुनियादारी, तुमसे लगन लगाई रे, हो राधा के मोहन प्यारे, तू ही मेरा सहाई रे, हो राधा के मोहन प्यारे, तू ही मेरा सहाई रे।
तू मेरे साथ है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तू मेरे साथ है। और दिन को रात बनाता है तू, कैसी तेरी माया है। वो सब कर सकता है। अभी ये दिन है, अभी इतना अंधेरा कर सकता है यहाँ। आपको आश्चर्य होगा अभी ये कैसे होगा। दिन को रात बनाता है तू, कैसी तेरी माया है। बड़े बड़े सेठों ने दाना तुझसे मांग के खाया है। बड़े बड़े सेठों ने दाना तुझसे मांग के खाया है। शौहरत दौलत इस दुनिया में तुझसे ही तो पाई है। एक बार भाव आ जाए, शौहरत दौलत इस दुनिया में तुझसे ही तो पाई है। तू मेरे साथ है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तू मेरे साथ है। और नरसी को तू तारने वाला सुदामा को अपनाया है। नरसी को तू तारने वाला सुदामा को अपनाया है। निर्धन को तू गले लगाकर प्रेम यही बतलाया है। निर्धन को तू गले लगाकर प्रेम यही बतलाया है। इतना ही नहीं, और सबकी बिगड़ी बात बनाता लीला खूब रचाई है। सबकी बिगड़ी बात बनाता लीला खूब रचाई है। तू मेरे साथ है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तू मेरे साथ है। तू ही मेरा सच्चा साथी। दुनिया में आपका अगर कोई सच्चा साथी है प्यारे, तो वो परमात्मा है। और हमारा ध्यान उसकी तरफ कभी गए नहीं, जिसने हमारा साथ एक भी सेकेंड के लिए, एक भी क्षण के लिए अभी तक नहीं छोड़ा। एक भी क्षण के लिए उसकी तरफ तो हमारा ध्यान नहीं। और जो हमारा कभी साथ दे ही नहीं सकता, उसके लिए तो हम मरे जा रहे हैं, रात दिन बस उसी में पकड़े जा रहे हैं उसी। अब विचार करके देखो, आपका एक ऐसा साथी जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी हमारा ध्यान नहीं दिया। अरे बात करना तो उससे करो, उसी के साथ रहो, उसी के साथ खाओ पियो, उसी के साथ रहो लेटो। वो ऐसा है ना, आपका कभी साथ नहीं छोड़ा। तू ही मेरा सच्चा साथी, और दुनिया की सब जानता है। दुनिया की परवाह मुझे क्या, जब तू मुझे पहचानता है। दुनिया की परवाह मुझे क्या, जब तू मुझे पहचानता है। तू ही मेरा सच्चा साथी, ये दुनिया तो पराई है। तू मेरे साथ है, तेरी क्या बात है, तू मेरे साथ है, तेरी क्या बात है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे, एक छोटी सी बात ये है, छोटी से छोटी भी बात है, और अगर समझ में ना आए तो पूरा जीवन लग जाएगा और ये बात समझ में आएगी। यदि आपके बात समझ में आ गई ना, वो जीवन आपका धन्य हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको दौलित नहीं कर सकती, आपको भयभीत नहीं कर सकती। आप निश्चिंत हो जाएंगे, आप निर्भय हो जाएंगे, और आप स्वाधीन हो जाएंगे। पर यह बात समझने के लिए आपको गुरु के चरणों में सर रखना पड़ेगा। गुरु कौन होते हैं ये एकदम से किसी की समझ नहीं आता। गुरु को लोग शरीर मानते हैं, केवल शरीर। अरे आप सोचते हैं हमारा जैसा शरीर है, गुरु का शरीर आपके कल्याण की बात जो बताए और आपसे कुछ भी ना मांगा है, तो वो गुरु कौन हो सकता है? गुरु तो है ही है, पर हो कौन सकता है? जरा अंदर अपने विचार करके देख। जासु कृपा यहाँ भ्रम मिट जाई, जासु कृपा यहाँ भ्रम मिट जाई, और गिर जा सोई कृपालु रघुराई। कौन सा भ्रम? जिसकी कृपा से ये भ्रम मिट जाए कि ये जो संसार की जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब हमारे काम की नहीं, सब बदलने वाली हैं, विनाशी हैं, निस्संदेह नाशवान। हम इससे कभी सुखी नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी करें। तो जिसकी कृपा से ये बात हमारे अंदर एक बार बैठ जाए, फिर
फिर आप कहीं रहो, फिर आपके जो शरीर मन बुद्धि जो भी कुछ मिला है ना, ये सब सेवा के लिए रहे। सेवा सेवा करो, खूब सेवा करो, और बदले में कुछ मत चाहो। आपको क्या चाहिए? अच्छा बताओ, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को रोटी चाहिए। रोटी किसे चाहिए? रोटी किसे चाहिए? रोटी शरीर को चाहिए, आत्मा को रोटी नहीं चाहिए। पर शरीर जानता है कि रोटी हम खा रहे हैं? नहीं, शरीर ये जान सकता है कि हम भोजन कर रहे हैं, तो जानने वाला और है, और रोटी जिसको खिला रहे हैं वो खा रहा है वो और है। शरीर को कुछ नहीं पता, जानने वाला और है। आपने एक गिलास पानी पिया तो शरीर के अंदर पानी जा रहा है ना, तो शरीर को नहीं पता है, पर जानने वाला कौन है? वो जानने वाले आप हैं, वो जानने वाले आप हैं। देखो, ये सारे शास्त्रों का मर्म निकाल के ये बात बताई गई प्यारे। ये अति दुर्लभ बात है, अति दुर्लभ बात है। अभी देखने में छोटी लग रही है, अभी कथा कहानियाँ प्रसंग हो जाएं, अभी पुराणों की कथाएं सुनाई जाएं, उसमें आपका मन लगेगा, आपको अच्छी लगेगी, पर उनसे केवल ना हमारा मनोरंजन, तो ज्ञान बढ़ेगा, मनोरंजन भी होगा। पर हम ये नहीं कहते, हम बुराई नहीं करते, उन कथाओं से भी बहुत ज्ञान मिलता है, जीवन में बहुत सुधार आया है अब तक। पर ये जो मर्म की बात है प्यारे, ये बात जो है कभी कभी सुनने में मिलती है। जीवन में कभी कभी क्षणाएं जब ये बात सुनने में मिली, तो आपने शायद अब तक इतनी देर में कोई तो बात ऐसी है जो आपके समझ में आई होगी, कोई तो ऐसी बात है जिसको आपने समझा होगा कि आखिर बताना क्या चाहते, कौन सी बात ऐसी है जो हमें समझना। तो ये बात बहुत ही मर्म की है। किसी विधि से ये बात आपके समझ में आ जाए, कभी भी समझ में आए, जीवन के किसी पड़ाव में ये बात आपके समझ में आए। हाँ, यदि हमने ये समझ रखा है कि संसार की दौलत, रुपया, पैसा, इसको बढ़ाने से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है। ये आपके अभी भले ही ना समझ में आता हो, पर धीरे धीरे आपके समझ में जरूर आ जाए। अब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रुपया पैसा मत बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ होते ही नहीं काम धाम, हम ऐसे घूमते हैं, ऐसा नहीं है। ये वो सब और बात है, वो सारी बातें सेवा के लिए हैं, सेवा के लिए। विधान में आएगा, सेवा जो सामने आ जाए वो कर सकते, कर दो, शेष को नियति पर छोड़ दो, बस यही सेवा धर्म है। अपने लिए तो ना कुछ चाहिए ना कुछ करना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मैं अपने बड़े बाबा जी से निवेदन करेंगे कि आज के प्रसंग में आधा घंटे का समय बचा है। देखिए, आप जरा ध्यान दें, विचार करने यहाँ विचार करने आए, भगवान शंकर के चरणों में बैठ करके विचार करने आए हैं। ये तीर्थ है। अपने जो गुरुदेव थे